कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनोज दुबे, आपके सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय जो पार्ट है उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रवाद क्या है? तो बच्चों, राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भावना है जो एक राष्ट्रीय जाति को अन्य राष्ट्रीय जातियों से अलग करती है। जैसे राष्ट्रवाद का अगर हम शाब्दिक अर्थ करेंगे तो इससे स्पष्ट होगा कि राष्ट्र माने देश से होता है, वाद माने पक्ष में, मतलब अपने देश के पक्ष में जो बातें होती हैं या अपने देश का पक्ष लेना या अपने देश हित में बात करना या कार्य करना राष्ट्रवाद शाब्दिक दृष्टि से कहलाता है। लेकिन राष्ट्रवाद का एक सीधा अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपने प्रदेश के प्रति अनन्यतापूर्ण प्रेम है, मतलब अपने देश के प्रति जो लगाव है, अपनापन है, जो प्रेम है, उसी को हम राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं। यानी एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भावना है, एक सांस्कृतिक एकता है जो देश के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। कभी कभी राष्ट्रवाद उग्र रूप धारण कर लेता है और इस उग्र रूप को उग्र राष्ट्रवाद कहा जाता है। उग्र राष्ट्रवाद प्रायः ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद में मानवता का हनन हो जाता है और कभी कभी हिंसा या गलत कार्यों का भी लोग सहारा ले लेते हैं। राष्ट्रवाद हमेशा संवैधानिक और मानवीय तरीकों से ही किया जाना चाहिए। राष्ट्रवाद एक देश की सांस्कृतिक पहचान है या उस देश में एकता का मार्ग प्रशस्त करती है, देश के प्रति एकता का सूत्र बांधती है, लोगों में अपनी चेतना प्रकट करती है। यह है राष्ट्रवाद। इसके विषय में आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अब रही बात यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति 1789 में होती है फ्रांस की क्रांति के साथ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति होती है। इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उस समय वहाँ का राजा निरंकुश था, लेकिन यह क्रांति ने वहाँ की पूरी संवैधानिक सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। इस क्रांति से फ्रांस में जो बदलाव हुए उसमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांस के नागरिकों में आती है और ये सबसे बड़ा वहाँ का बदलाव है। इसका मूल कारण क्या था, इस पर हम विचार करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के मूल कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण राजनीतिक कारण पे हम देखेंगे। राजनीतिक कारण के अंतर्गत अगर हम फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करते हैं तो इसमें वहाँ की राजा की निरंकुशता तथा अयोग्यता सबसे बड़ा कारण बनता है। फ्रांस के जो राजा थे निरंकुश होते गए और अयोग्यता का परिचायक बनते। उनका जीवन काफ़ी विलासतापूर्ण रहता था। वो देश हित पे ध्यान न दे करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में लगे रहते थे, शान शौकत में जीवन व्यतीत करते थे, विलासता के धन खर्च करते थे। ये सबसे बड़ा उनका कारण था। और स्वेच्छाचारिता उनके अंदर बहुत अधिक प्रबल होती जाती थी, जो उनके सबसे बड़ा वहाँ का राजद्रोह बना और कारण बना। दूसरा, हम आर्थिक कारण पर दृष्टिपात करेंगे। आर्थिक कारण के अंतर्गत फ्रांस लगातार इंग्लैंड से युद्ध कर रहा था और इस युद्ध से वहाँ का राजकोष निरंतर खाली होता गया। और दूसरा कारण था कि जो राजघराने के सदस्य थे वह धन को पानी की तरह बहा रहे थे, विलासिता पे अत्यधिक धन खर्च